मैं आपको तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय पढ़ना चाहिए, बचाना चाहिए आदि का अनुवाद करने के लिए धातु के बाद तव्य अथवा अनिय प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठ जमा तव्य, यानी पठ में तव्यत प्रत्यय लगाया गया तो क्या शब्द बना? पठितव्य। पठ जमा अनिय, पठनीय। पठितव्य, पठनीय आदि से रूप पुल्लिंग में देव के समान, नपुंसकलिंग में फल के समान तथा स्त्रीलिंग में आ लगाकर लता के समान बनाए जाते हैं। जब आप स्त्रीलिंग का शब्द बनाते हैं तो आप लता के शब्द रूप चलाएंगे, और जब नपुंसकलिंग में फल के समान यानी फल के शब्द रूप चलाएंगे, और पुल्लिंग में देव के समान। ठीक है, अब हम आपको इसके उदाहरण समझाते हैं। हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अस्माभि गुरु नंतव्यः, यानी तव्यत प्रत्यय लगा और पुल्लिंग में आपने देव के समान शब्द रूप चलाए तो क्या हो गया? नंतव्यः। और जब अनियर प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? नमनीयः। हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसमें, ठीक है। आप लिखेंगे प्रणाम, प्रणाम, ठीक है, प्रणाम। ये दोनों ही जगह प्रणाम शब्द होगा। हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अस्माभि पितरो नंतव्यो, देखा, देवः देवो देवाः, नंतव्यः नंतव्यो नंतव्याः, ऐसे नमनीयः नमनीयो नमनीयाः। तो यहाँ नमनीयो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तव्यत प्रत्यय लगा, यहाँ पर अनियर प्रत्यय लगा है। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, यहाँ भी यही होगा, प्रणाम ही लिखेंगे, ठीक है ना। प्रमाण लिखा हुआ है, गलत लिखा, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ऐसा हो जाता है किताबों में। अस्माभि वृद्धा नंतव्यः या नमनीयः, ठीक है। अनियर प्रत्यय लगने से कैसा बनता, चेंज आता है धातु में, और तव्यत प्रत्यय लगाने से कैसे आता है चेंज, वो हमने आपको दिखाया। पुल्लिंग में देव के समान रूप चलते हैं, लिखा ना, देव के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान। तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। त्वया पुस्तकम पठितव्यः, त्वया पुस्तकम पठितव्यम, यहाँ लिखा पठितव्यम। यहाँ पर इसके फल की तरह शब्द रूप चले, पठितव्यम, पुस्तकम पठितव्यम, ऐसे फलम फले फलाने, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पठनीयम, यहाँ भी फल की तरह शब्द रूप चले, क्योंकि पुस्तक जो है यहाँ पर नपुंसकलिंग है और उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया बनी है। तुझे 2 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। त्वया पुस्तके पठितव्य, क्योंकि 2 पुस्तकों के लिए है तो फलम फले फलानी होता ना, तुझे 2 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। त्वया पुस्तके पठितव्य या पठनीय, देखा इसकी कैसे, इसमें पठ में तव्यत प्रत्यय लेगा, पठितव्य, पठितव्य यानी फलम फले, फले की तरह पठितव्य हो गया। पुस्तकम पुस्तके द्विवचन में पठितव्य और पठनीय। तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। त्वया पुस्तकान पठितव्यानि, इसको छोटा कर दो तो पूरा दिखे, पठितव्यानि, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही, तो क्या हो गया, पुस्तकान में भी वो अच्छा लगा और उसकी क्रिया में भी लगा, पठितव्यानि पठनीयानि। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तव्यत प्रत्यय लगने से और अनियर प्रत्यय लगने से कैसे बदलाव आता है, और किस तरह से आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द बनाते हैं। छात्रों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। छात्रेण पुस्तकम पठितव्यम, ठीक है। मनुष्यों को दान देना चाहिए। मनुष्यः दानम दातव्यम, मनुष्यः दानम दातव्यम, यहाँ पर दानम के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया बनी हुई है।
दान मनुष्यों के द्वारा दान देना चाहिए। तो दान जो है, जो ये था कर्म था, वो यहाँ पर प्रधान बन गया। तो कर्म के अनुसार ही क्रिया, दानम दातव्यम, जैसे पुस्तकम पठितव्यम, तुझे ये कार्य करना चाहिए, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा ये कार्य करना चाहिए, त्वया एतत् कार्यम करणीयम, कार्य करना चाहिए। कार्य में यहाँ पर बिंदु होगा, जैसे ऐसे आप लिखोगे कार्य, और यहाँ पर डॉट यानी अनुस्वार लगे, यहाँ पर ये नहीं होगा। फिर से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये जो कार्य में बिंदु छूट गया है, तो यहाँ पर हम आपको बिंदु लगा करके दिखाते हैं। तया एतत् कार्यम, यहाँ पर कार्य में बस डॉट लगानी है, कार्यम करणीयम, ठीक है। आप जब माँ लगा देते हैं तब अनुस्वार नहीं लगाते, अनुस्वार लगता है फिर माँ की जरूरत नहीं होती। हमें पाठ याद करना चाहिए, अस्माभि पाठा स्मरणीय। देखो पाठा में पुल्लिंग की तरह प्रयोग हुआ है, तो स्मरणीय, ठीक है ना। एतत् कार्यम नपुंसकलिंग था तो करणीयम था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तव्य तथा अनियर प्रत्ययों, तव्य तथा अनियर प्रत्ययों के प्रयोग होने पर धातु के स्वर यानी ई, उ, री, री को गुण यानी गुण संधि हो जाती है। गुण संधि होता है ई को ए, उ को ओ, री को अर तथा ली को अल हो जाता है। जैसे जी जमा तव्यत, जी धातु है उसमें तव्यत प्रत्यय लगा तो ई का क्या बन गया ए, तो क्या होगा जे तव्य। पृक्ष जमा तव्यत पृष्ठव्य, क्री जमा तव्यत कर्तव्य, यहाँ री का क्या हो गया अर हो गया कर्तव्य, ठीक है। ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ, री का अर, री को अल हो जाता है। यहाँ पर हम आपको इसके कुछ उदाहरण समझाएंगे। तव्यत और अनियर प्रत्यय के उदाहरण। तव्यत धातु मूल रूप है, फिर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। पत का अर्थ होता है गिरना, पतितव्य इसका मूल रूप है। पतितव्या पुल्लिंग है, पतितव्या यानी इसके शब्द रूप कैसे लता की तरह चले, रमा की तरह कहिए, या बालिका, ये सारे आकारांत हैं। पतितव्यम नपुंसकलिंग हो गया। रुद्र का अर्थ है रोना, रोदितव्य, रोदितव्यः, रोदितव्या, रोदितव्यम, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार यहाँ पर इसके रूप चलते हैं। दृश्य का अर्थ है देखना, दृष्टव्य मूल रूप हो गया। दृष्टव्या पुल्लिंग, दृष्टव्या स्त्रीलिंग, दृष्टव्यम नपुंसकलिंग है। शिंग का अर्थ है सोना, शयितव्य इसका मूल रूप है। शयितव्या पुल्लिंग, शयितव्या स्त्रीलिंग और शयितव्यम नपुंसकलिंग है। भू का अर्थ है होना, भवितव्य मूल रूप, भवितव्य इसमें तव्यत प्रत्यय लगा और आपने इसके देव की तरह रूप चला है तो क्या हो गया भवितव्या। यहाँ पर लता की तरह चला है तो भवितव्य हो गया, यहाँ पर फल की तरह चला है भवितव्यम। दा का अर्थ होता है देना, दातव्य मूल रूप है, दातव्य पुल्लिंग है, दातव्या स्त्रीलिंग है, दातव्यम। जी का अर्थ है जीतना, यहाँ देखो ई का गुण आदेश हो जाता है, बताया गया है। जी का यहाँ पर जेतव्य हो गया, ई का ए हो गया, जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। ची का चुनना, अब यहाँ ई का ए गुण संधि हो गई। चेतव्य, चेतव्य, चेतव्या, चेतव्यम। आप देख रहे हैं ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार शब्दों में परिवर्तन आ रहा। त्यज का अर्थ है छोड़ना, त्यक्तव्य, त्यक्तव्य, त्यक्तव्या, त्यक्तव्यम। नी का अर्थ है ले जाना, ई का फिर ए हो गया गुण संधि बनकर। नेतव्य, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। श्रु का अर्थ है सुनना, ऊ का ओ हो गया। आपको हमने शुरू में बता दिया है कि कैसे ई का ए, ऊ का ओ, श्रु का ओ हो गया। श्रोतव्य मूल रूप है, श्रोतव्य पुल्लिंग है, श्रोतव्य स्त्रीलिंग, श्रोतव्यम नपुंसकलिंग। सेव का अर्थ है सोना, सेवा करना, सेव का अर्थ है सेवा करना। सेवितव्य, सेवितव्य, सेवितव्या, सेवितव्यम। लभ का अर्थ है प्राप्त करना, लब्धव्य, लब्धव्यः, लब्धव्या, लब्धव्यम। भुज का अर्थ है खाना, ऊ का ओ हो गया भोक्तव्य, भोक्तव्यः, भोक्तव्या, भोक्तव्यम। स्मृति का अर्थ है याद करना, स्मर्तव्य, यह री का अर हो गया गुण संधि बनकर, तो अर हो गया तो स्मरतव्य, स्मर्तव्य, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम। वच का अर्थ है बोलना,
वच का अर्थ है बोलना, वक्तव्य, वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम। आदि जमा इंग यानी पढ़ना, ई अधि में ई है, ई का ए हो गया, अध्येतव्य, अध्येतव्यः, अध्येतव्या, अध्येतव्यम। मुझ का अर्थ है छोड़ना, ऊ का ओ हो गया, मुक्तव्य, मुक्तव्य पुल्लिंग में, मुक्तव्य स्त्रीलिंग हो गया, मुक्तव्यम नपुंसकलिंग। अर्च का अर्थ है पूजा करना, अर्चितव्य, अर्चितव्यः, अर्चितव्या, अर्चितव्यम, ये नपुंसकलिंग में हो गया। शुच का अर्थ है शोक करना, शोचितव्य, शोचितव्यः, शोचितव्या, शोचितव्यम। ऐत का अर्थ है बढ़ना, ऐदितव्य, ऐदितव्यः, विसर्ग है ना इसमें, ऐदितव्या, ऐदितव्यम। पच का अर्थ है पकाना, पक्तव्य, पक्तव्यः, पक्तव्या, पक्तव्यम। क्री का अर्थ है करना, यहाँ पर री का अर्थ हो गया कर्तव्य, कर्तव्यः, कर्तव्या, स्त्रीलिंग, कर्तव्यम नपुंसकलिंग। अब हम आपको अनियर प्रत्यय के उदाहरण समझाते हैं। अनियर के धातु, मूल रूप इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। युज का अर्थ है जोड़ना, योजनीय, योजनीयः, योजनीया, योजनीयम, ठीक है ना। अनियर प्रत्यय युज धातु में लगा तो योजनी बन गया। दा में दानीय, ठीक है, दानीय, दानीयः, दानीया, दानीयम। हन, हन में अनियर प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, हननीय। इसमें आपने देखा अनीय शेष रह जाता है, रह अनीय लग जाता है, अनीय, हनीय, हननीयः, हननीयः, हननीयम। नम का नमस्कार करना, नमनीय मूल रूप है इसका, और नमनीया पुल्लिंग हो गया, नमनीया स्त्रीलिंग। इसमें भी लता की तरह शब्द रूप चलते हैं, इसके रूप चलते हैं लता की तरह, और पुल्लिंग में जो है देव की तरह, और नमनीयम में फल की तरह चलते हैं रूप। रक्ष में रक्षा करना, रक्षणीय, रक्षणीयः, रक्षणीया, रक्षणीयम। ऐद बढ़ना, एधनीय, एधनीयः, एधनीया, एधनीयम। लिख का अर्थ होता है लिखना, ई का ए हो गया, लेखनीय, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। कथ का अर्थ है कहना, कथनीय, कथनीया, कथनीयः, विसर्ग है ना, कथनीयः, कथनीया, कथनीयम। स्नान करते स्नान करना, स्नानीय मूल रूप है इसका, स्नानीय पुल्लिंग होगा, स्नानीय स्त्रीलिंग, स्नानीयम नपुंसकलिंग। क्रिया का अर्थ करना, क्रिया का अर्थ हो गया, ठीक है, गुण संधि के अनुसार। करणीय मूल रूप है इसका, करणीय पुल्लिंग, करणीय स्त्रीलिंग, करणीयम नपुंसकलिंग। क्रिया का अर्थ है खरीदना, क्रिया का क्रयणीय, क्रयणीयः, क्रयणीया, करणीयम, क्रयणीयम। बुद्ध का अर्थ है समझना, बोधनीय, ऊ का हो गया बोधनीय, बोधनीयः, बोधनीया, बोधनीयम। वस का अर्थ है रहना, वस का अर्थ रहना, वसनीय, वसनीयः, वसनीया, वसनीयम। वसनीयम हो गया नपुंसकलिंग में। श्रु का अर्थ है सुनना, का अर्थ सुनना, श्रवणीय, श्रवणीयः, श्रवणीया, श्रवणीयम। हमने आपको सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे उदाहरण समझा दूं जिससे कि आपको फटाफट आप इसे ढूंढ के भी लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चुर का अर्थ है चोरी करना, चोरणीय, ऊ का ओ हो गया, चो हो गया, चोरणीयः, चोरणीया, चोरणीयम। पा का अर्थ है पीना, पानीय, पानीयः, पानीया, पानीयम। रुच का अर्थ है पसंद करना, रोचनीय, रोचनीयः, रोचनीया, रोचनीयम। शिक्ष का अर्थ है सीखना, शिक्षणीय, शिक्षणीयः, शिक्षणीया, शिक्षणीयम। और नी का अर्थ है ले जाना, नयनीय, नयनीयः, नयनीया, नयनीयम। पहला जो है मूल रूप है, दूसरा जो इसका सेकंड लिखा हुआ है उसमें पुल्लिंग है, तीसरे में स्त्रीलिंग है, और चौथे में नपुंसकलिंग है। भ्रम का अर्थ है घूमना, भ्रमणीय, भ्रमणीय, भ्रमणीयः, भ्रमणीया, भ्रमणीयम। मन का अर्थ है मानन, मानना, मननीय, मननीयः, मननीया, मननीयम। गम का अर्थ है जाना, गमनीय, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम। पठ का अर्थ है पढ़ना, पठनीय,
अनियर प्रत्यय के भी आपने देखिए नियम तो कैसे चेंज आ जाता है। और दोनों में ही किस तरह से पुल्लिंग में देव के, स्त्रीलिंग में लता के और नपुंसकलिंग में फल के शब्द रूप चलते हैं। और यहाँ पर करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर देखो बताया था किस तरह ई को ए, ऊ को री को अर, री को अल हो जाता है। इस तरह से आपने तव्य तथा अनियर प्रत्यय पढ़े और मैंने पढ़ाया या पढ़ना चाहिए, बचाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, चाहिए शब्द के प्रयोग में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।